उसकी फैक्ट्री में कोई हंगामा हो गया। वो इस वक्त हॉस्पिटल में है और उससे कुछ चोटें भी आई। क्या? अल्लाह खैर। कौन से अस्पताल में? मुझे पता है जोया, तुमने कमाल को मना किया था और तुम्हारे कहने पर ही उसने मंगनी तोड़ी है। आपको ये किसने बताया? मैं वहां अकेले ही जाऊंगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। बच्चा तुम हसन और उसकी वालदा के साथ नहीं गई तो अब वहां जाने की क्या जरूरत है तुम्हें? हाँ, वो तुम्हारी चही थी, वो सच्ची है, लेकिन मेरे घर में उसके लिए अब कोई जगह नहीं है। तुम्हें इसी वक्त उसे इस घर से ले जाना होगा। मैंने उससे कह दिया है कि फौरन उसको लेके इस घर से निकल जा और चला जाए यहाँ से। अगर निकालना ही है ना किसी को तो उस कलमुही को घर से निकालो। अरे मेरे बच्चे हसन का क्या कसूर है इसमें? कसूरवार तो वो है ना, और अब तो उसका पुराना याराना सबके सामने आ गया है। न जाने क्या घोल के पिलाया उसने मेरे बच्चे को। मामू साहब, मुझे ये बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन खानदान की इज्जत से आगे तो कुछ नहीं होता ना। इस लड़की ने हमारी खानदान की इज्जत खाक में मिला दी है, लेकिन हसन अभी भी उसकी जान नहीं छोड़ता। आपा, मेरा एक बेटा तो मुझे पहले ही छोड़ के जा चुका है, अब ये हसन ही रह गया है। मुझे लगता है कि आपकी खातिर मुझे हसन को भी कुर्बान करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जाता है तो जाए, मुझे परवाह नहीं है। पागल हो गए? अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा जावेद? मामू साहब, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जोया तो पहले ही चाहती है कि वो हसन को लेकर अलग हो जाए। हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ तुम। लगता है कोई और तरीका सोचना होगा। पापा, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। फजीला, आपा और किरण को नहीं बुलाया? बुलाया, आ रही है आगे। कैसे हो हसन? अब तुम? मैं बहुत परेशान हो गई थी तुम्हारी खबर सुन के। मैं हॉस्पिटल आना चाहती थी, लेकिन तुम खुद ही घर आ गए। बहुत अच्छा इस्तकबाल किया तुमने मेरा, वैसे थैंक यू वेरी मच। अगर तुम अकेले आते तो जरूर करती इस्तकबाल तुम्हारा, लेकिन वैसे मुझे खाना अपने कमरे में खाना चाहिए था, लेकिन खैर आ गई हूं मैं यहाँ। इस्तकबाल उनका किया जाता है जो कोई अच्छे काम करे, और तुमने इसे वापस लाकर ना कोई अच्छाई का काम नहीं किया है। हसन, तुम्हारी जगह अगर इसका कोई और शौहर होता ना, तो जो हरकत इसने की थी ना, इसके टुकड़े टुकड़े करके डाल देता। पोपो, जोया ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि उसके टुकड़े किए जाए। मैं इसका शौहर हूं और मैं गवाही देता हूं कि यह बेकसूर है। एक गवाही तो मेरी बेटी ने भी दी थी, क्या भूल गए तुम? झूठों की गवाही पे तो खुदा भी लानत भेजता है। खबरदार, जो तुमने मेरी बच्ची को झूठा कहा हुआ तो तुम अपने शौहर की आंख पे पट्टी बांध सकती हो, लेकिन हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। जिनसे आप देखती हैं उन्हें आंखें कहती हैं, और जहां आग लगाती हैं उसे घर कहती हैं। कितनी दीनियात की बातें करती हैं ना। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई दिलवाने वाले को क्या कहते हैं? और बहतान बांधने वाले की सजा क्या होती है? और तुम मुझे सजा दोगी? नहीं, ये तो अल्लाह के काम है ना, और उसकी लाठी बेआवाज होती है, कभी भी पड़ सकती है। अपनी जबान देखो जरा तुम। क्यों? जबान पे सिर्फ तुम्हारा इख्तियार है। हर बाकिरदार इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है, सो प्लीज मेरी आपस से संभल कर बात करो, वरना इसी वक्त घर से निकाल दूंगा।
बाबा जोया ने कोई गलत बात तो नहीं की, जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। अरे तुम अपने बाप से बहस कर रहे हो, और वो भी इसके कहने पर। मैं किसी से बहस नहीं कर रहा पप्पू। बाबा मैं आपसे और यहां सबसे एक बात कह देना चाहता हूं आज, कि जोया के बारे में इस घर में कोई गलत बात नहीं की जाएगी। अगर किसी ने आज के बाद से कोई गलत बात की तो नतीजा बहुत बुरा होगा। क्या होगा? मैं अभी सिर्फ वार्निंग दे रहा हूं पप्पू। जोया मेरी इज्जत है, मेरी बीवी की इज्जत होगी तो यहां सबको इज्जत मिलेगी। सुनो बाबा मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। इस मौजू पे अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, चाहे वो तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो। जी बाबा, क्योंकि आपने तो अपनी बीवी की कभी इज्जत नहीं की। जरूरी नहीं कि ये गलती मैं भी करूं। आगे बना तौबा इस्तग़फ़ार तौबा, ये दिन भी देखने थे मुझे। आहिस्ता। तकलीफ तो रहेगी अभी हसन, सूजन भी होगी। क्या? वैसे मैं इस हादसे का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। इस हादसे की वजह से तुम मेरे पास चली आई, वरना सोया इख्तलाफात बढ़ते ही जा रहे थे। कोई जरूरत नहीं है हादसे का शुक्र अदा करने की। अल्लाह ना करे हादसा संगीन भी हो सकता था, तुम्हें कुछ हो सकता था। तो हो जाता। हसन ऐसे मत कहो, तुम्हें पता है जब जब तुमसे दूर रही खुद को अधूरा महसूस किया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना खुद को कभी माफ ना करती। वाकई? हाँ। लो भाई, तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई हूँ। इससे ना सुबह तक तुम्हारे दर्द में कमी आ जाएगी। अम्मी, लो मेरा बच्चा पी ले। अम्मी हल्दी का दूध? तेरा बेटा बहुत अच्छा होता है, पी ले। हाँ हाँ मैंने भी सुना है, बहुत फायदे हैं इसके। अच्छा, तुमने पिया है कभी? नहीं, पर मैंने काफी सुना है। चलो पियो, शाबाश। अच्छा अब नखरे मत करो बेटा, चलो पियो, शाबाश। मुझे दे दे, मैं पी लेता हूँ। पियो। मैं पिला दूंगी इसे आंटी। मेरे सामने पियो। अम्मी पी लूंगा। चलो चलो पियो। अब पी लेना। जी जी जी। इसका सारा बहुत चोटें आई हैं ना तुम्हें। फैक्ट्री पे हमले का सुन के जैसे मेरी जान निकल गई। तुम्हारे लिए बहुत दुआएं मांगी मैंने रवि ने। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि जो कुछ भी होता है वो जोया को पहले कैसे पता चल जाता है। जोया को ये भी पता चला कि तुम पे हमला हुआ है, जोया को ये भी पता चल गया कि तुम हॉस्पिटल में थे और वो कैसे पहुंच गई वहां पे, मतलब घर वालों से पहले। किरण, इसे कहते हैं मोहब्बत की ताकत। मोहब्बत की ताकत। मोहब्बत नहीं करती वो, सिर्फ दिखावा करती है, जिसे तुम मोहब्बत समझ लेती हो। हसन, मैं तुम्हें एक दोस्त की हैसियत से बता रही हूँ। मैं जानती हूँ तुमने डाइनिंग टेबल पे सबको वार्न किया था, लेकिन सच बोलना मेरा हक है।
उसने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। वैसे अम्मी ठीक कहती है, कोई गैरतमंद मर्द होता ना। माइंड योर लैंग्वेज किरण, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती, समझी तुम? मैं गैरतमंद हूं और मैंने जो कुछ भी किया मैं मुतमईन हूं और खुश हूं, लेकिन तुम्हें ऐसी कोई बात करने का हक नहीं पहुंचता। शायद तुम भूल गई हो कि डाइनिंग टेबल पर क्या बात हुई थी। You know what it means? It means you do have some serious problems. ये तो मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? हम तो दोस्त थे ना, हम तो एक दूसरे को कुछ भी कह सकते हैं। किरण, तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया, वरना मैं ऐसा नहीं था। इस रविश पे लाने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा भी है। तुम तो पहले वाले हसन रहे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहे। पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारा तो गुस्सा खत्म ही नहीं हो रहा। शायद तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि हसन और मेरा ताल्लुक ना मजबूत है, यह अभी भी नहीं हुआ। ये सिर्फ 4 दिन की बात है, उसके बाद देखना। तो मैं देख चुकी हूँ किरण, और तुम भी देख रही हो। हसन मेरा है और मेरा ही रहेगा, क्योंकि मैं उसकी बीवी हूँ, उसकी लाइफ पार्टनर। हम कभी अलग नहीं हो सकते, समझी? अच्छा, हाँ, इसीलिए चाहे तुम या तुम्हारी माँ जितनी भी चालें चल लो, इल्जाम लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम समझते क्या हो अपने आप को? एक ऐसी बीवी जिसे अपनी मोहब्बत पर यकीन है। अगर ये मोहब्बत तुम्हें भी मिल जाती ना, तो शायद तुम भी घर बसा रही होती, ना कि यूं चालें चल रही होती। जितना वक्त ये तुम रास्ते में कांटे बिछाने में लगाती हो ना, अगर किसी प्रोडक्टिव काम में यूज कर लो तो शायद तुम्हारा भी घर बस जाए। इस तरह जलती भुनती ना रहती। हसन को हासिल करने का तुम्हारा और तुम्हारी माँ का जो ख्वाब है ना, वो पूरा नहीं होगा। हसन का कारोबार जैसे ही सेटल होता है ना, मैं और हसन अपना घर ले लेंगे और वहां शिफ्ट हो जाएंगे। तुम यहीं रहना और गलती सरती रहना। तो ये प्लान्स बना रखे? प्लान्स तो और भी बहुत हैं, अब तुम्हें सब तो नहीं बता सकती ना। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है किरण कि तुम अपनी हार तस्लीम कर लो और एक तरफ हो जाओ। मैं अब तुमसे मजीद नहीं उलझना चाहती। मैं अब एक पीसफुल हैप्पी लाइफ गुजारना चाहती हूँ अपने हसन के साथ। I hope you know the meaning of a happy, content life, right?
क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ है? आखिर मुझे भी तो पता चले, बात क्या है? हसन हसन फिर जोया का हो गया? कैसे हो सकता है वो जोया का? मैं हार नहीं सकती, मैं हार नहीं सकती। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और मेरी बात सुनो, बात सुनो मेरी। ये जो खेल है ना, ये भी खत्म नहीं हुआ है। इस खेल को तो मैं खत्म करूंगी। बस करें आप। कितनी उम्मीद मुझे दिलाएंगी, क्या नतीजा निकला? हमने इतनी मेहनत की, हमारे हाथ में क्या है अम्मी? मुझे लगता है मेरे पास जिंदा रहने का कोई जवाब बाकी नहीं है। मुझे मर जाना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे मरे तुम्हारे दुश्मन। कुछ नहीं होगा, मरना तो जोया को पड़ेगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे लगा था कि हसन उसको छोड़ देगा, तलाक दे देगा, मुझे अपना लेगा, लेकिन जोया दोबारा आ गई घर में। मैं हार गई अम्मी। हसन मेरा कभी नहीं हो सकता। अरे बेटा, नहीं करो, संभालो अपने आप को, और ये पागलों जैसी बातें मत करो। बस 2-4 दिन गुजरने दो, फिर तुम देखना। मैं देख चुकी हूँ आपकी जाने, आपसे कुछ नहीं होने वाला। ये जोया का पत्ता कभी पूरी जिंदगी इस घर से साफ नहीं होगा। मुझे मर जाना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो? मरे तुम्हारे दुश्मन। मुझे हसन चाहिए अम्मी, मुझे हसन लाने। ये उल्टी सीधी बातें करना बंद करो और अपने आप में रहो, होश में रहो। आपको पता है, कमाल ने मुझे सही बोला था। कमाल ने मुझे बोला था मैं रिजेक्टेड हूँ। नहीं बेटा, पहले मंसूर ने मुझे रिजेक्ट किया, हसन ने, फिर कमाल ने भी, उस अबाश ने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। मुझे मर जाना चाहिए। अरे क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हो तुम हिरन? अरे क्या कर रही हो बेटा? छोड़ो मुझे, तो छोड़ दो इसको, छोड़ो इसे। क्या कर रही हो? ऐसा करो, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। किसके लिए मरना चाहती हो? अरे वो जो किसी और पे मरता है। होश में आओ, होश में। मुझे हसन चाहिए अभी, वो मेरा कभी नहीं होगा। तुम देखना, मैं सब ठीक कर दूंगी। मुझे हसन चाहिए। जी अभी आपने बुलाया? मैं तुम्हारा रिश्ता तलाश करना शुरू कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। तुम उस लड़के से कहो, अगर वो तुमसे शादी करना चाहता है तो अपने घर वालों को यहां भेज दे। जी अभी मैं बात करती हूँ उससे। मैं भी तहकीक करा लूंगा कि वो लोग कैसे हैं। अगर वो ठीक हुए तो फिर शादी की बात भी कर लेंगे। जी ठीक है, जाओ। जी जनाब। क्या जी जनाब? अच्छी उर्दू बोलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वेरी गुड। तुम हंस रही हो? नहीं तो पता है मुझे। तुम्हें कैसे पता? सी आई टोल्ड यू तुम हंस रही थी। कितने अच्छे से जानता हूँ मैं तुम्हें। वैसे जो तुम अच्छी उर्दू बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, बिल्कुल सही वक्त पे कर रहे हो, क्योंकि अब्बी ने कहा है वो तुमसे मिलना चाहता है। अच्छा, ये कब हुआ? बस हो गया। और वैसे भी अभी सिर्फ मिलने का कहा है और कुछ कंफर्म नहीं है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी वैसे भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं आजकल। अरे मुझे देखते वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। यार राइट, मुझे सब पता होता है। अच्छा मैं मामा से बात करके तुम्हें बताता हूँ। और क्या? तुम्हें पता है यार। बाय। कहा ना अभी स्ट्रिक्ट हो गए, नजर रख रहे हैं आजकल। रिश्ता करने से पहले सबसे अहम ये होता है कि हम ये देख लें कि हम जहाँ ताल्लुक बना रहे हैं वो हमारी बराबरी के हैं भी या नहीं।
क्या मतलब क्या है आपका अंकल? बेटा मैं आपके अब्बू से बात कर रहा हूँ। राजी तो मेरे अब्बी भी नहीं थे तैमूर। उन्हें पहले इतना बुरा तजुर्बा हो चुका है जोया की शक्ल में। उन्होंने मुझे एक चांस दिया था और तुम्हारे घर वालों ने वो भी खारिज कर दिया। बॉब से मेरी बात हो गई है, कंसाइनमेंट्स भेज दो उसको, ठीक है ना? डैड वो मॉम किधर है? क्यों बेटा बोलो। वो उनसे कुछ बात करनी थी। तुम मुझसे भी कह सकते हो बेटा। वो उन्हें सब कुछ पता है तो। नो टॉक टू योर फादर। क्यों बेटा, तुम मुझे भी बता सकते हो। वो साशा के वालिद आपसे मिलना चाहते हैं, अभी अभी उसका फोन आया था। किस लिए? मामा आप ही बताएं प्लीज। नहीं बेटा आप बताएं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। हर बात मां के पीछे छुप के नहीं की जाती है। और ये वक्त तुम्हारी शादी करनी है बेटा। दिस इज द टाइम टू एक्सपैंड द बिजनेस। अभी बहन की शादी नहीं हुई, तुम खड़े हो गए शादी के लिए। मना कर दो उनसे। आई एम सॉरी डैड, मैं ये नहीं कर सकता। जमाल मिला तो जा सकता है ना, मिलने में क्या हर्ज है? इसने हमसे पूछे बगैर हामी कैसे भरी? हमारे बेटे ने किसी को पसंद किया है। इसकी पसंद क्या चीज है? ये मेरा घर है, ये किसी को भी पसंद करेगा हम उठा के ले आएंगे। और होते कौन है वो जिनसे मैं मिलूं? कौन है वो? आपको साशा के वालिद के बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए डैड। वेरी गुड बेटा। और आपके अपने डैड के बारे में क्या ख्याल है कि उनकी क्या ख्वाहिशें हैं, वो क्या चाहते हैं? इन चीजों की कोई वैल्यू है आपके लिए? जानते हो तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ किया है और आज तक कर रहा हूं। जमाल इसने लड़की पसंद की है, इसको इतना हक तो दें। मिलने में क्या हर्ज है? तैमूर बेटा आप जाओ, मैं तुम्हारे डैड से बात करती हूँ। पता नहीं किससे सिवरेज होल में गिरना चाहता है। कौन लोग हैं वो? बराबरी भी कोई चीज होती है। जमाल इसकी अपनी माँ भी तो इसी बैकग्राउंड से थी, आप ही ने उसको ग्रूम किया था ना। लेकिन उसका ओरिजिन तो मिडिल क्लास ही था ना। इससे पहले कि वो कोई ऐसी वैसी लड़की को ले आए, हमें जाके मिल लेना चाहिए। क्या पता उन्हें हम ही ना पसंद आए या हम उनको ना पसंद करें। But why should I waste my time? एक ही बेटा है हमारा, बिन माँ का बच्चा। बिन माँ का बच्चा नहीं है, वारिस है मेरा। और ये बकवास उसके जहन में ना डाला करो प्लीज। क्या कमी है उसे लड़कियों की? ऐसे घरों की लड़कियां लड़कों को फंसा लेती हैं। The damage is done. काम करने दो मुझे बस। आप ना होती तो पता नहीं क्या होता। अगर ये ना होती तो तुम्हारी शादी किसी ऐसी लड़की से होती जिसके अब्बा की मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ग्रॉस इनकम होती। हम और अमीर हो जाते, हमें बिजनेस में फायदा होता। लेकिन लगता है ये भी मुझे करना पड़ेगा। अच्छा तंग नहीं करो इसे, खुशी का मौका है। साशा को फोन करके कह दो हम आज आ रहे हैं। आज शाम? अपने कुछ वक्त तो दें। देख लो तुम्हारे डैड दोबारा नहीं मानेंगे। और वैसे भी उन्हें क्या करना है, कोई फीस चीज तो तैयार करना नहीं तुम्हारी साशा को। मैं गिफ्ट लेके आती हूँ। ओके, मैं पहनूंगा क्या? सहरा। Don't be mean. ले जाओ खुद रखो। हेलो। हेलो साशा, हम शाम को तुम्हारे घर आ रहे हैं। आज शाम को? हाँ आज शाम की बात कर रहा हूँ। देखो कुछ तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मेरे डैड के पास फिर टाइम नहीं होगा। आज का दिन हम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुआ करना सब ठीक हो जाए। ठीक है, फिर मैं अभी को बता देती हूँ। ओके ओके।
अभी अभी? लेकिन आज शाम इतनी जल्दी, अचानक कैसे? अभी आपको हसन की कंडीशन का पता है ना, लेकिन आप ये सब अकेले कैसे मैनेज करेंगे? अच्छा मैं कुछ करती हूँ। हाँ आप टेंशन ना लें। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? सब खैरियत है? बस वो हाँ वो शाम को साशा का रिश्ता आ रहा है। रियली? उसकी कहीं बात चल रही थी क्या? हाँ एक जगह चल तो रही थी। So yeah, I'm fine. I think तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। Sure. हाँ हाँ, I'm feeling much better. और वैसे भी मुझे बिजनेस के सिलसिले में बाबा से कुछ डिस्कस करना है। थैंक्स हसन। अच्छा मैं तुम्हारे लिए फ्रेश जूस लाऊं? जी सारे को मुबारक मामू, कैसे हैं आप? मुमताज कहाँ है? वो नमाज पढ़ रही हैं। असल में मुमताज की जरूरत आन पड़ी है। क्यों, क्या खैरियत, मुझे बताएं। शाम 5 बजे घर आ सकते हो? कुछ मेहमान आ रहे हैं। कौन से मेहमान मामू? वो साशा को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। अरे वाह, जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। मैं अम्मी को जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है ठीक है। मामू किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? अगर है तो बता दें। नहीं बस तुम लोग आ जाना। ओके ओके। साशा ने बताया था माशाल्लाह बिजनेस है आपका, तो आप क्या बिजनेस करते हैं? ये आप क्यों पूछ रहे हैं? जाहिर है अंकल, आप तैमूर के वालिद हैं तो आपसे ही पूछेंगे। हमारी ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं। Our family runs a decent business. जमाल एंड सन। माशाल्लाह, गुड, नाइस, अच्छा है तो। थैंक यू। इनका तारुफ नहीं करवाया आपने? आप ऐसे समझ लें कि मैं साशा का भाई हूं। और आप क्या करते हैं? अंकल अभी तक तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं बहुत जल्दी। और आप? मैं हाँ भाई सरकारी नौकरी करता था, आजकल रिटायर हूँ। हाँ नौकरी? दरअसल हमारे सारे फैमिली में कोई नौकरी नहीं करता ना, सारे अपना बिजनेस संभालते हैं। साशा की यूनिवर्सिटी तो काफी एक्सपेंसिव है, कैसे अफोर्ड कर लेते हैं आप लोग? सर माजरत के साथ, आप रिश्ता लेने आए हैं या आप हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं? हमें आपकी फर्म में नौकरी थोड़ी चाहिए। एक्चुअली शादी से पहले मैं काफी अच्छी जॉब करती थी, तो आई हैड अ डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी कमिंग माय वे। देखें, रिश्ता करने से पहले सबसे अहम ये होता है कि हम ये देख लें कि हम जहाँ ताल्लुक बना रहे हैं वो हमारी बराबरी के हैं भी या नहीं। मेरी तो गाड़ी आपकी गली में नहीं आ सकी थी, पैदल आना पड़ा हमें। देखिए, अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाने का ये मकसद नहीं है कि आप सोशल स्टेटस जंप करना शुरू कर दें। क्या मतलब क्या है आपका अंकल? बेटा मैं आपके अब्बू से बात कर रहा हूं, कुछ बता रहा हूं। मिस्टर जमाल, आप बता नहीं रहे, आप जता रहे हैं। रिश्ते जोड़ने के लिए
माल और दौलत और बड़ी गाड़ियों की जरूरत नहीं होती, बल्कि शराफत की जरूरत होती है, खानदान की जरूरत होती है। आप मेरे घर किस लिए आए हैं? आपको पता नहीं था कि मैं कहां रहता हूं? आपको मालूम नहीं था कि हमारा एड्रेस क्या है? मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए। आप रिश्ता लेने चाहे गाड़ी में आए चाहे जहाज में आए, मेरा मकान जो है वो वही रहेगा, समझे आप? असल में अंकल, मेरी शादी भी एक बहुत अच्छे खानदान में हुई है और आई डोंट थिंक सो ये कोई स्टेटस डिफरेंस एक इशू बनता है। दैट कुड बी राइट बेटा, लेकिन आपके वालिद साहब इतना एटीट्यूड किसको दिखा रहे हैं? मैंने पहले ही अपने बेटे से कह दिया था कि मैं सिर्फ मिलूंगा जैसे कि मैं दूसरे लोगों से मिलता हूं, लेकिन रिश्ता। होल्ड ऑन, मैं तब भी आपको ना बुलाता कभी। अच्छा हुआ कि आपकी सोच का मुझे अभी से पता चल गया। जो शख्स गली में तराजू लेके फिरता हो, उसके घर में मेरी बेटी तो क्या, मेरी जूती भी नहीं जाएगी। अंकल प्लीज, ही इज माय फादर। अभी एक सेकेंड, तैमूर और ये मेरे फादर हैं। तुम तो हमारे हालात जानते थे ना, और तुम्हें हमारे स्टेटस का भी बहुत अच्छी तरह अंदाजा था, तो फिर आपने अपने फादर को ये सब क्यों नहीं बताया? और हाँ, जब रेस्टोरेंट में मिलते थे तब नहीं पता था तुम्हें हम कौन है। देखिए, आप लोग किस तरह की बातों में लग गए। आपकी बेटी बहुत अच्छी है, लेकिन जमाल का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना। आखिर इनका इकलौता बेटा है। देखिए बहन, मेरे भाईजान ने अपनी बच्चियों की परवरिश बहुत लाड प्यार से की है। इनको कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी है। एक मिनट मुमताज, मैं बात कर रहा हूं ना इनसे। आप करें जहां आपको शादी करनी है अपने बेटे की, जहां आपको हेलीपैड मिल जाए। मुझे अपनी बेटी की शादी की कोई जल्दी नहीं है। देखिए, अगर साशा की पसंद ना होती ना तो पसंद तो तैमूर की भी है। उठो, उठ जाओ, जाओ, चलो निकलो यहां से। तुम हो गए अपने घर के बड़े बिजनेसमैन, लेकिन निहायत ही छोटे इंसान हो तुम। और तुम कौन हो? क्या औकात है तुम्हारी? और क्या सिखाया है? क्या सिखाया अपनी बेटियों को? ऐसी तरबियत दी है कि जहां कोई अमीर लड़का देखो फांस लो उसको। मामू प्लीज, तुम शक्ल क्या देख रहे? चलो लेकर बढ़ो इनको। मामू प्लीज प्लीज ठंड पड़ गई कलेजे में। अच्छा मामू प्लीज, आप बैठे बैठे, रिलैक्स। सारा जिंदगी में बेइज्जत नहीं हुआ मैं। प्लीज प्लीज मामू। चले भाईजान, छोड़े भी अब। शुक्र भेजें ऐसे गलत लोगों से हमारी बच्ची बच गई। और हमारी साशा के लिए कोई रिश्तों की कमी है क्या? मामू, इस बेइज्जती का हिसाब मैं लूंगा उनसे, आप बेफिक्र। चले भाईजान, आप दवा खाएं और सोने की कोशिश करें। मैं कल आती हूँ फिर आपके पास। मामू अपना ख्याल रखें। ओके सर। बेटा ख्याल रखना अपना। ओके भाईजान, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अभी आप तो हमारे बहुत बहादुर अब्बी हैं ना। सारी जिंदगी आपने हमें सर उठा के जीना सिखाया, तो आज इतनी सी बात पे आपका सर क्यों झुक गया? मैं तुम लोग के लिए कुछ ना कर सका बेटा। लगता है कि जिंदगी भर मैंने बहादुर होने का सिर्फ नाटक किया है। अंदर से तो मैं वही हूं ना
मजबूर कमजोर बाप, क्या जवाब दूंगा तुम्हारी माँ को मैं? ये ख्याल रखा मैंने उसकी बेटियों का। कमजोर नहीं अब्बी, जो कुछ आपने आज किया है वो कोई कमजोर बाप नहीं कर सकता था। अम्मी तो आपको बहुत फख्र से देख रही होंगी। तुम अच्छी बेटी हो ना, और अच्छी बेटी हारे हुए बाप को ऐसे ही तसल्ली देती है। मुझसे गलती हो गई बेटा, मुझे लगता था कि अच्छी तालीम और तरबियत देना ही बेटियों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए काफी होता है। ये देखा ही नहीं कि दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं, और बच्चियों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए सिर्फ अच्छी तालीम और तरबियत जरूरी नहीं होती, उनको तो बड़ा बंगला, बहुत सारी दौलत भी चाहिए होती। ये तो बदनीयतों की निशानी है ना अभी, और बदनीयत लोगों से रिश्ते नहीं जोड़े जाते। चले आए, मैं आपको कमरे में ले जाती हूँ, आ जाए। चलो बेटा। ठीक है आप? हाँ मैं ठीक हूँ। साशा फोन उठाओ। साशा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है तैमूर। तुम्हारे घर वालों को इतनी तमीज नहीं है कि जब किसी के यहाँ रिश्ता लेकर आते हैं तो किस तरह बात की जाती है। मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। अब किस लिए फोन कर रहे हो? मेरे बाप की बेइज्जती करने आते तुम्हारे घर वाले? और उन्होंने जो मेरे डैड के साथ किया, हाथ तक उठा दिया यार। बात संभाली भी जा सकती थी। तुम्हें पता है मैं इतनी मुश्किलों से अब्बू को मना के लाया था। राजी तो मेरे अब्बी भी नहीं थे तैमूर। उन्हें पहले इतना बुरा तजुर्बा हो चुका है जोया की शक्ल में। उन्होंने मुझे एक चांस दिया था और तुम्हारे घर वालों ने वो भी खारिज कर दिया। अब तुम और तुम्हारी फैमिली माय फुट। मैं भी राजी नहीं हूँ। साशा, तुम भी वही गलती कर रही हो जो तुम्हारे फादर ने की है। अब्बी ने वही किया जो कोई भी गैरतमंद बाप करता। अफसोस तो इस बात का है कि तुम खामोश रहे। पहली गलती तुम्हारे डैड ने की थी। उन्होंने बैठते ही हमारे ऊपर टॉन्ट करना शुरू कर दिया था। साशा, वो इसी तरह बात करते हैं। तुम लोगों को चाहिए था तुम लोग उनको समझने की कोशिश तो करते। उनका खास अंदाज माय फुट, और यही वजह थी जो मैंने तुम्हें कहा था कि हम शादी के बाद अलग रहेंगे। साशा, दिस इज अनफेयर, ओके? और जो तुम्हारे डैड ने किया उसे तुम क्या कहोगे? तुम उन्हें डिफेंड करने की बिल्कुल कोशिश मत करो। आ रही है समझ में? मैं उन्हें डिफेंड नहीं कर रहा साशा, बट तुम मेरी सिचुएशन समझने की भी कोशिश करो यार। इतनी मुश्किलों से मना के लाया था उन्हें मैं, बट आई कैन अश्योर मम्मा सब ठीक कर देंगी। अब कुछ ठीक नहीं होगा तैमूर, कभी ठीक नहीं होगा। सही इज्जत रह गई थी, आज वो तुम्हारी वजह से वो भी गई। अरे मेरे ही घर में मेरे सामने मुझे जलील करके चले गए वो लोग। आज तक किसी की ऐसी हिम्मत नहीं हुई। ये दिन भी देखना था मुझे। अब्बी आई एम सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था उसके डैड ऐसे निकलेंगे। वो जैसे भी है ना, अपने घर में रहे और तैमूर को बांध के रखे। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम उसको जल्द अज जल्द भूल जाओ, समझी? मुझे लगता था मैंने सही फैसला किया। तैमूर मुझसे शादी करना चाहता था, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि उसके घर वाले ऐसे निकलेंगे। खबरदार जो तुमने इनका नाम भी मेरे सामने लिया कभी, मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। ऐसे ना कहें अभी, अल्लाह आपका साया हम पर कायम रखे। आज जो कुछ हो गया ना बीवी, उसके बाद तो बस जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से करूंगा, ताकि फिर मैं चैन से मर सकूं। अभी प्लीज मेरी बात सुने।
आप जो कहेंगे वही करूंगी, जहां कहेंगे वहां शादी करूंगी। उफ तक नहीं करूंगी।